प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 60 करने वाले हैं। आज का टॉपिक बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन, जो कि हमारे लेसन मानव नेत्र और रंग बिरंगे वाले संसार में से लिया गया है। वायुमंडलीय अपवर्तन वायुमंडलीय स्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। जैसे तारों का टिमटिमाना, इसका एक एग्जाम्पल है। तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण तारों का प्रकाश लगातार अपवर्तित अभिलंब की ओर मुड़ता रहता है। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति तारों की वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर होती है। वातावरण में वायु की स्थिति स्थिर नहीं रहती। वातावरण में वायु सदैव कम या ज़्यादा गति से चलती रहती है। इस कारण वायु की सघनता बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाला तारों का प्रकाश कम या ज़्यादा होता रहता है। इसलिए यह कहा जाता है कि तारों के टिमटिमाना निम्न दो कारणों से होता है। पहला कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन। ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक समीप होते हैं और ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की मात्रा औसतन एक समान ही रहती है। तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों, एक तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं और दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। अग्रिम सूर्योदय या तथा विलंबित सूर्यास्त। जिस प्रकार तारों के आभासी और वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, उसी प्रकार अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के कारण भी पता लगाने का प्रयास करें। तो बच्चों 2 मिनट के सूर्यास्त होने के बाद तक 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। इसी तरह से सूर्योदय होने से पहले ही हमें 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लग जाता है। तो 2 मिनट का सुबह अंतर होता है, 2 मिनट का शाम को अंतर होता है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। आगे है टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की प्रघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला चित्र, एक अंधेरे वाले कमरे में दरवाजे में यदि कोई सुराग होता है, कोई होल होता है, उसमें से आ रहे प्रकाश में हम टिंडल प्रभाव को आसानी से देख सकते हैं। इसमें हमें प्रकाश का रास्ता बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं क्योंकि उड़ते हुए कण इसमें आसानी से दिखाई देंगे और जो उड़ते हुए कण हैं वो प्रकाश के रास्ते को क्लियर कर देते हैं। दूसरा इसमें देख सकते हैं आप, जैसे घने जंगल में पेड़ों की शाखाओं से निकलता प्रकाश भी इस प्रभाव को दिखाता है। या फिर आप देख सकते हैं जैसे पर्दे के ऊपर देखते हैं लाइटें गिरती हैं, उसमें भी प्रकाश के रास्ते को आप देख सकते हैं। जैसे फिल्मों वगैरह में शूटिंग की जाती है तो पर्दे पर ऐसी लाइटें प्रयोग की जाती है। प्रकाश का प्रकीर्णन माध्यम में उपस्थित कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश का फैलाव प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। आकाश का नीला रंग। वातावरण के ऊपरी भाग में गैसों व वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए नीला रंग अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है और हमें नीला आकाश प्रतीत होता है। आकाश नीला प्रतीत होता है, आप देख सकते हैं। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ता प्रतीत होना, ये भी क्वेश्चन बनता है। आकाश का नीला रंग क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य के अक्षितिज के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी होती है। इस दौरान नीले रंग का कुल प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग ही हम तक अधिक मात्रा में पहुंचता है। इस कारण हमें सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। तो आप देख सकते हैं इस वाले चित्र में दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश को कम दूरी तय करनी होती है।
सूर्योदय के समय सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी होती है, इसलिए ये रक्तताप प्रतीत होता है। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इस कारण साइन बोर्ड का जो रंग है वो रक्तताप अथवा लाल रंग का प्रतीत होता है। टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण दीजिए। अंधेरे वाले कमरे में किसी दरवाजे के या खिड़की के होल से आता हुआ प्रकाश टिंडल प्रभाव को आसानी से दिखा सकता है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है, वनों की शाखाओं के अंदर से आते हुए प्रकाश से भी हम टिंडल प्रभाव को आसानी से देख सकते हैं। बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं? बादल सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे के टिमटिमाने का कारण है, ये तारे जो हैं, ये वाला एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। तो दो कारणों से ये टिमटिमाते हैं, ये पूरा आप इसमें लिखें, तारे क्यों टिमटिमाते हैं।